Hello everyone, this is me, Ishita. I hope you all are doing well at your home. आज हम चर्चा करेंगे नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स पे। ठीक है, तो आज हम करें यूनिट नंबर 3। ये बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ कहाँ से बन गया? 3 3 3, यूनिट नंबर 3, इग्नोर इट। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट इन डिजास्टर स्टडीज। तो आज हम पहले समझेंगे कुछ स्मॉल स्मॉल टर्म्स के मीनिंग। ठीक है, जिससे हम और बेटर पढ़ पाए। तो हैजार्ड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी कि एक पोटेंशियल डैमेजिंग फिजिकल इवेंट। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आना हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है द ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू हार्म शेप्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। यानी कि अगर कोई हैजार्ड आया है, फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग्स वगैरह गिरी हैं, ठीक है, तो उससे लोगों पे क्या हार्म होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ कितनी होंगी। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया वल्नरेबिलिटी। रिस्क का मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। यानी कि हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी की हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी के कॉन्टेक्ट से कितना रिस्क बन सकता है। ठीक है, कैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल हैजार्ड आया, एक फ्लड आ गई। ठीक है, बाढ़ आई गांव के एरिया में। ठीक है, जहां पर लोग जो हैं, जिनकी रोजी रोटी किस पे है? फार्मर जो होते हैं, बेसिकली किसान जो होते हैं। ठीक है, उनकी रोजी रोटी किस पे है? जो फसल होगी उसके ऊपर है ना। तो फ्लड आई और फ्लड ने सब चीज बर्बाद कर दी। ठीक है, तो इन टाइप के पीपल्स को हम क्या बोलेंगे? वनरेबल लोग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जिनको फ्लड अफेक्ट करेगी। ठीक है, सोशली भी, इकोनॉमिक, सोशली कैसे इम्पैक्ट करा कि भाई घर में क्या कौन होता है? एक कमाने वाला होता है सिर्फ। ठीक है, मेल है ना। या अगर महिलाएं भी सहयोग दे रही हैं, ठीक है, योगदान दे रही है अपना खेती में, तब भी सोशली इम्पैक्ट किया। ठीक है, कि लोगों की पूरे मतलब पूरी जो फैमिली है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट किया कि जो इनकम है ना, वो जीरो हो गई। जब सब चीज खराब हो गई तो इनकम तो जीरो हो गई, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। देखो, जब फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोड़ो, गांव में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, पर जो घर हैं लोगों के, कॉमन जो घर हैं, मिट्टी के घर हैं, उन सबको बहा के ले जाएगी। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब रिस्क कब आता है? जब हजार और वल्नरेबिलिटी दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट होता है। यानी कि डिजास्टर एक ऐसी जगह आता है जहां पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर अर्थक्वेक आना है तो हमें कैसे बचना है। ठीक है, प्लस अगर उनके घर वगैरह टूट जाते हैं, है ना, तो उनके पास कोई और जो है सुविधा नहीं है ना, कहीं और वो जा नहीं सकते। तो तब हम कहेंगे कि रिस्क कितना है। ठीक है, कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे अर्थक्वेक आ रहा है तो वहां पर रिस्क कितना है। ठीक है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, और कितने लोगों की मौतें होंगी। डिजास्टर मैंने बता दिया कि जब एक हैजार्ड इम्पैक्ट करता है वल्नरेबल पॉपुलेशन को। ठीक है, और वो पॉपुलेशन जो है कोप अप नहीं कर पाती उस पर्टिकुलर डिजास्टर से। ठीक है, कोप अप नहीं कर पाती का मतलब क्या है? अगर एक एरिया में फ्लड आया है और वहां पे उन गरीब लोगों को प्रॉब्लम हुई है फ्लड से, ठीक है, तो वो काफी टाइम, उन्हें 5 महीने, 6 महीने, सालों लग जाएंगे उस चीज से निकलने में। इसी को हम कहते हैं कैपेसिटी टू कोप अप। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। फर्स्ट इज जियोफिजिकल। ठीक है, जियोफिजिकल वो होते हैं जो अर्थ के इंटरनल प्रोसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि वॉल्केनो हो गया। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल वो होते हैं जो कि पानी की मूवमेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, फ्लड हो गया, एवेलेंच हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजिकल। ठीक है, ये क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से होते हैं, जैसे कि ड्रॉट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लू वगैरह चलती है ना, ऐसे। ठीक है, बायोलॉजिकल वो होते हैं जो एपिडेमिक और पेंडेमिक्स होते हैं, जैसे कि प्लेग की बीमारी आई थी, कोरोना आया था। सो हमारा फर्स्ट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस में आता है? जियोफिजिकल। ठीक है, अर्थक्वेक क्यों आता है भाई? जब जो हमारे अर्थ के नीचे वाली सतह में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट से आता है ना। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं तब अर्थक्वेक आता है। ठीक है, टकराने से जो वेव्स निकलती है ना, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी सिंपल है, आपको ये नोट्स जो मैं लिंक जो है कमेंट में डालूंगी, वहां से आपको ये नोट्स लेने हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट में पूरा प्रॉपर स्लाइड बाय स्लाइड डालूंगी, आपको वहां से नोट्स लेने हैं और बकायदा लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? वाइब्रेशन कॉज्ड बाय रप्चरिंग ऑफ रॉक्स अंडर स्ट्रेस अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। ठीक है, वही की जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? सिस्मिक वेव्स, जो कि कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? सिस्मोग्राफिक पूरा डिवाइस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे फोकस और एपिक सेंटर क्या है। फोकस का होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन इनसाइड अर्थ, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे ये मान लो सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट टकराई है, तो यहाँ पे ओरिजिनेट हुई है वेव्स, तो इसको क्या कहेंगे, फोकस। और इसी के ठीक ऊपर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, एपिसेंटर, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है अफेक्ट करता है अर्थक्वेक, जहां पे फोकस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट क्या आएंगे भाई, ग्राउंड शेकिंग होगी ग्राउंड की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, अगर वाटर के अंदर आ रहा है तो सुनामी आ सकती है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिवियरिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, अब कितना ज्यादा वो एक तरीके से खतरनाक होगा वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, जो हम किस पे देखते हैं, सेस्मोग्राफ पे देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसा आएगा, तो आप उसी चीज पे फोकस रखो, या तो पूछेगा नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताओ, या पूछेगा मैन मेड डिजास्टर के बारे में बताओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना अर्थक्वेक ही, ठीक है, नहीं, आपको सारी कैटेगरीज बतानी है, जियोफिजिकल भी, हाइड्रोलॉजिकल भी, क्लाइमेटोलॉजिकल भी और बायोलॉजिकल भी, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रखा है कि स्लाइड में रखा है कि थोड़ा थोड़ा ही आपको सबके बारे में पता चले। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, तो वोल्केनो इज अ रप्चर इन अर्थ क्रस्ट अलाउइंग लावा एश एंड गैसेज, यानी कि यहाँ से जब लावा निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, गैसेज निकलती है फ्रॉम अ मैग्मा चैम्बर, ये क्या है, नीचे मैग्मा चैम्बर है ना, जहाँ पे ये मोल्टन मैग्मा जो है स्टोर रहता है, ठीक है, फिर वो हाई प्रेशर की वजह से एकदम ऐसे ब्लो करता है ऊपर की तरफ। टाइप्स ऑफ इरप्शन क्या होता है, फर्स्ट इज एक्सप्लोसिव, जो कि अचानक से अचानक होता है, ठीक है, वायलेंट होता है बहुत ज्यादा, और इसमें बहुत ज्यादा रॉक, मोल्टन रॉक, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, एश और गैस आती है बाहर। इफ्यूसिव होता है जो जेंटल होता है, आउटपोरिंग ऑफ लावा, यानी कि जो एज सच इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में। फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट एरोसोल अल्टर अर्थ रेडिएशन बैलेंस, ठीक है, अब यहां से लावा निकलने की वजह से सल्फेट एरोसोल बनता है, ठीक है, सराउंडिंग में अर्थ की। नेक्स्ट एसिड रेन फ्रॉम डिसॉल्व गैस, एसिड रेन होती है, अभी जो गैसेस निकलती हैं इनकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। एश हजार्ड टू एयरक्राफ्ट मेल्टिंग पार्टिकल डैमेज टर्बाइंस, देखो अभी क्या होता है, ये जो एश उड़ती है ना, ऐश का मतलब क्या होता है, जो राख टाइप उड़ती है, तो उससे जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो स्पेस मतलब जो स्पेस नॉट इन स्पेस, जो हवा में उड़ते हैं, तो उनके जो टर्बाइंस हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं। वोल्केनिक विंटर्स, कूलिंग ऑफ लोअर एटमोस्फेयर, वार्मिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर कैन कॉज फेमाइन, ठीक है, यानी कि अगर विंटर्स में वोल्केनो का eruption हो रहा है, ठीक है, यानी कि विंटर सर्दियों का टाइम है, कोई वोल्केनो अगर आउटबर्स्ट हो रहा है, तो जो नीचे का कूलिंग ऑफ लोअर टेम्परेचर, नीचे क्या हो गई, बहुत ज्यादा ठंड होगी, ठीक है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर का वार्म हो जाना, यानी एकदम से जब वो ब्लो आउट करेगा तो वो अपर हाइट लेवल पे जाएगा ना, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वो अपर जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो स्काई वाला पार्ट है वो गर्म होने लगेगा, और जो नीचे का पार्ट है वो ठंडा रहेगा, तो इससे क्या है, फेमाइन आने की भी संभावना रहती है। अगर आप नहीं समझे तो मैं अगेन बता देती हूँ, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे आउटबर्स्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो नीचे का एरिया है, वहां पे तो सर्दी है ना, विंटर चल रहे हैं, ठीक है, बट जब ये एक्सप्लोज होगा, ठीक है, यहाँ से गैसेस वगैरह निकलेंगी, जब वो एटमोस्फेयर में ऊपर जाएंगी, तो वहां पे क्या करेंगे, वार्म कर देंगे, WARM, वार्म कर देंगे टेम्परेचर, ठीक है, गर्म कर देंगे, तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म, है ना, तो इससे क्या फेमाइन आने की आशंका है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स आर कॉमन, सबने देखी है ना, कि जब भी, नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो पे सबसे पहले जूम इन करो, कैसे आपको एक डाउन स्लोप पे पत्थर जो है ऊपर से टुकड़े उसके आते हुए दिख रहे हैं, है ना, तो जब डाउन स्लोप मूवमेंट होती है रॉक्स की, या डेब्रिस मतलब होता है मलबा, छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, ठीक है, उसकी किसकी वजह से, जो ग्रेविटी के अंदर फोर्स है उसकी वजह से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके टाइप्स कितने टाइप के हैं, थर्ड, अर्थ स्लाइड, रॉक फॉल, डेब्रिस फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि लैंडस्लाइड की मूवमेंट कैसी हो सकती है, ठीक है, यानी कि अगर तेजी से मलबा आके जो रॉक के टुकड़े वहां के एकदम से गिरेंगे, तो उससे क्या हो सकता है, ज्यादा डेंजर हो सकता है, ठीक है। अगर धीरे धीरे है तो उससे क्या है कि लाइफ की डैमेज के जो चांसेस है वो कम है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, मे बी कार टूट सकती है, बट जो उसके अंदर इंसान बैठा है उसकी जो लाइफ है उसको थ्रेट कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट, अब
अब इसका इम्पैक्ट भी रेंज करता है, अगर रैपिड मूवमेंट है तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि रिवर, ट्रिब्यूटरीज, इन सब को ब्लॉक कर सकता है मलबा, तो उसकी वजह से फ्लडिंग हो सकती है, ठीक है। अब जब डेब्रिस आ रहा है, मलबा आ रहा है, तो अपने साथ में जो पहाड़ों पे घर भी होते हैं ना, घर वगैरह बने हुए हैं, उनको तोड़ते हुए आ रहा है, गाड़ियों को तोड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब लैंडस्लाइड्स होती क्यों है, ठीक है। नेचुरल कॉजेज की वजह से, मेनली नेचुरल कॉजेज की वजह से होती है, जैसे कि ग्राउंड वाटर में इंक्रीज बढ़ जाना, ठीक है। ग्राउंड वाटर के जब प्रेशर में इंक्रीज बढ़ जाता है तब लैंडस्लाइड होती है। वेजिटेशन के लॉस से लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। यानी कि जब पेड़ पौधे ये सब कम है ना, तो लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर स्लोप है पहाड़ का, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं ना, तो वो पेड़ों से भी जो छोटे छोटे पत्थर है रुक जाते हैं, ठीक है। बट अगर बहुत कम है वेजिटेशन, तो उससे भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा है। हैवी रेनफॉल की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से, ये सब क्या कॉजेज है लैंडस्लाइड के। नेक्स्ट कॉजेज दिए गए हैं वॉल्केनिक कॉजेज, यानी जो वॉल्केनो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये जो वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, इसके क्या कॉजेज है, ठीक है। फर्स्ट है ह्यूमन कॉजेज, डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो पेड़ों का कटाव किया जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से। फॉल्टी कल्टीवेशन की वजह से, पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। वाइब्रेशन फ्रॉम मशीनरी, ट्रैफिक, ब्लास्टिंग, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी मशीन यूज हो रही है माइनिंग के लिए, ठीक है, इन सब की वाइब्रेशन की वजह से भी, ठीक है। नेक्स्ट लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर और लॉगिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसका इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से भी। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, आपके टाइम पे, पुराने टाइम पे नहीं, कि जब हम उसमें खाद जो है हम कैसे लगा रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वो फर्टिलाइजर वगैरह जब हम फसल पे लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उस फसल को पानी देते हैं, तो वो सब कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सॉइल से फिर नीचे होते हुए वो कहाँ जाते हैं, जो वाटर है, पानी है, वहां चले जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, पानी का इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज सुनामी। सुनामी क्या है, जाइंट वेव कॉज मेनली बाय अंडर सी अर्थक्वेक। जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उससे जो बड़ी बड़ी वेव्स बनती है उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया वेव का बिहेवियर, जहां पे डीप ओशन होगा तो वहां पे क्या होती है, छोटी वेव्स होती हैं। नियर शोर यानी जो जहां किनारा होता है वहां पे हाइट इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। सक्सेसिव पीक यानी कितनी बड़ी हो सकती है, 5 से 90 मिनट तक की सुनामी एक हो सकती है, ठीक है। स्पीड अप वेरी करती है, कैसे कि ट्रैवल एक्सट्रीमली फास्ट इन डीप वाटर, यानी जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा तेजी से जो है क्या करेगी, ये मूव करेगी। और जहां पर शैलो होगा वाटर, ठीक है, वहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी इसकी, ठीक है, स्पीड। टर्मिनोलॉजी क्या है कि इनको टाइडल वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक केस स्टडी बताएगी कि 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, ठीक है। जिस क्यों आई थी, क्योंकि एक मेगा अर्थक्वेक ट्रिगर किया था जिसका मैग्नीट्यूड था 9.1 टू 9.3, बहुत हाई लेवल पे, ठीक है। इसी की वजह से सुमात्रा, इंडोनेशिया, अदर्स जो कंट्री हैं, ठीक है, 14 कंट्रीज इंपैक्ट हुई थी इस सुनामी की वजह से। डेथ रेट क्या था, 2,30,000 टू 2,80,000 पीपल मारे गए थे सुनामी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एवेलेंच। एवेलेंच हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है, ठीक है। एवेलेंच क्या होता है कि जब स्नो स्लाइड डाउन, स्नो स्लाइड होके आए माउंटेन साइड से, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड स्नो स्लाइड। इसको एवेलेंच को हम क्या स्नो स्लाइड भी कहते हैं, कंपेरेबल टू लैंडस्लाइड बट विद स्नो इंस्टेड ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम दोबारा जाएंगे लैंडस्लाइड वाली पे। कहाँ गया लैंडस्लाइड, ये रहा। देखो यहाँ पे जैसे ये डिब्रिस फ्लो होते हुए आ रहा है ना, ऐसी जिन एरियाज में बर्फ पड़ती है, ठीक है, तो जब, एक सेकंड में यहाँ पे क्लियर करूं, जब बर्फ बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है तो एक लेयर टाइप से पूरी जो है जम जाती है ना, पहाड़ों पे भी, घरों के ऊपर भी। तो जब ये लेयर स्नो की फॉल डाउन करके आती है किसी भी स्लोप से, अब वो चाहे पहाड़ मान लो, ठीक है, जब वो पहाड़ से नीचे आती है तब वो ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि घरों के ऊपर तो क्या है, कम कम जमती है ना, इतनी ज्यादा बड़े घर नहीं होते, तो थोड़ी उससे नुकसान का चांसेस नहीं रहते। बट जब पहाड़ों पे से ऐसे मोटी लेयर एकदम से
स्लाइड डाउन होकर नीचे आती है तो उससे खतरा बढ़ जाता है, इसी को हम एवेलेंच कहते हैं या स्नो स्लाइड भी कहते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? सरफेस एवेलेंच, ठीक है, जहां पर वन स्नो लेयर स्लाइड ओवर अनदर, ठीक है, यानी कि जब एक लेयर स्नो की और दूसरी लेयर आपस में कोलाइड कर जाए। नेक्स्ट हम बोलेंगे फुल डेप्थ एवेलेंच, यानी कि इंटायर स्नो कवर फ्रॉम ग्राउंड टू सरफेस स्लाइड, ठीक है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी स्नो कवर है वो एकदम से स्लाइड डाउन होके नीचे आ जा रहा है, ठीक है। कंपोजिशन क्या है कि किस चीज से मिलके बनी होती है? ये स्नो से, एयर से, ठीक है, कहीं कहीं पर बर्फ होती है, ठीक है। अब जब बर्फ पड़ रही है तो वो पत्थरों के ऊपर भी पड़ती है, पेड़ों के ऊपर भी पड़ती है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रॉक्स, ट्री, इस सब चीजें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है खाली स्नो, एयर और आइस होती है। कॉजेज क्या है? वेदर मेन कारण है, ठीक है, कि जब टेम्परेचर में चेंज आता है और बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट है स्नो पैक, यानी कि जब स्नो एकदम स्टेबल हो जाए, लेयर पे लेयर स्नो की एकदम थिक लेयर बन जाए, ठीक है। टेरेन, टेरेन यानी स्टीप स्लोप्स विद एक्यूमुलेटेड स्नो, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा स्लोपी एरिया हो जो, ठीक है, और वहां पे स्नो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई हो, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है ना, चर्बी चढ़ जाती है, ऐसी स्नो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो इस जगह पे ज्यादा क्या होता है? खतरा होता है। नेक्स्ट इज फ्लड, फ्लड बहुत इजी है, ठीक है। फ्लड कब होती है? जब हाई रेनफॉल हो, ठीक है, उससे जब रिवर्स, लेक और पॉन्ड ओवरफ्लो करने लग जाए, ठीक है, तब फ्लड होती है आसपास के रीजन में, ठीक है। अब इस फ्लड को मैनेज करने का जिम्मा किसके पास है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने, ठीक है, जो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इन्होंने डिफाइन किया है फ्लड्स आर टेम्पररी इंडिशन ऑफ लार्ज रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन रिजर्वियर और रिवर फ्लडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिवर्स वगैरह में क्या हो जाती है? रेनफॉल की वजह से ओवरफ्लो पानी हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है, ठीक है। फ्लड जो है साइक्लोन्स की वजह से भी आती है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर में दो आते हैं, एक हीट वेव, एक कोल्ड वेव, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जाना, मतलब कि हीट वेव यानी कि लू जब चलने लगती है ना, कहते हैं ना कि भाई लू चल रही है, बाहर मत निकलो, आंखें रेड हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी, तो उसी को हम कहते हैं हीट वेव, ठीक है, यानी कि जब बहुत लंबे समय तक एकदम गर्मी रहे, ठीक है। और ऐसा वेदर कि जिस टाइम पे उस वेदर को लोग जो है बियर नहीं कर पा रहे हैं, बियर इन द सेंस सहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोल्ड वेव। कोल्ड वेव भी ऐसी होती है कि शीतलहर कहते हैं ना, शीतलहर चल रही है, हाँ, तो इस टाइप से कि जब एक्सेसिवली कोल्ड वेदर हो जाए और ह्यूमन बॉडी उसको ना कोप अप कर पाए उससे। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, है ना, कि जब डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल हो जाए, कि भाई जब बारिश हो ही नहीं रही है एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं। अब अनलाइक रैपिड ऑनसेट डिजास्टर इट टाइटन इट्स ग्रिप ओवर टाइम। अब ड्रॉट में एक फैक्टर ये है कि अगर ड्रॉट किसी भी एरिया में लंबे समय तक आता है तो उससे मल्टीपल लोग अफेक्ट होते हैं, मल्टी डायमेंशनल है। कैसे? देखो, लोगों को अगर ड्रॉट पड़ेगा तो एग्रीकल्चर सबसे पहले इंपैक्ट होगा, ठीक है, लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा तो जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंपैक्ट होगी, उनके पास कुछ कमाने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड चीज, लोग मरेंगे, ठीक है, क्यों? भूख से मरेंगे जब खाना मिलेगा नहीं तो, ठीक है। जो आसपास का वेजिटेशन है वो खत्म होगा, वेजिटेशन इन द सेंस कि जो आसपास हरी ग्रीनरी है वो खत्म होती चली जाएगी और धीरे धीरे ये एपिडेमिक में बदल जाएगा जब बहुत ज्यादा लोग मरने लगेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फायर क्या होती है? वाइल्ड लाइफ फायर जनरल टर्म विच इंक्लूड फॉरेस्ट फायर, ग्रासलैंड फायर, बश फायर, ब्रश फायर्स एंड एनी अदर वेजिटेशन फायर, यानी कि जब कहीं कभी भी जो हमारी ग्रीनरी है उसमें फायर लग जाती है, ठीक है, आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? कि जब पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा मॉइस्चर अपना जो है पेड़ों को खत्म हो जाता है तब ज्यादातर चांसेस होते हैं वाइल्ड फायर होने की, ठीक है। इट कैन रैपिड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, गर्मी हो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हाई और विंड भी बहुत ज्यादा हाई हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी फायर क्या होती है? ट्रांसफर होती है आग, ठीक है, हवा की वजह से। अभी ज्यादातर कहाँ पे होती है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, ठीक है, एंड एवरग्रीन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट में। जो सूखी पत्तियां होती हैं उनकी वजह से जो ब्रांचेस हैं ट्रीज की वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गई हैं, इसकी वजह से फायर जो है मोस्टली कैच करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइक्लोन। साइक्लोन हमें पता है एक राउंड टाइप होता है ना, ऐसे करके आता है ना साइक्लोन, कुछ राउंड 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 टाइप ऐसे ऐसे करके, है ना।
ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, कि वो आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचता है, फिर साइक्लोन। ठीक है, तो साइक्लोन क्या है, एक लार्ज स्केल एयर मास है जो कि रोटेट करता है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। क्या क्रिएट हो जाता है इसके अंदर, एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से वो बाहर की चीजों को अंदर खींचता है। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रॉम साइक्लोनिक नेचर, स्ट्रॉम भी कहते हैं। ठीक है, द टर्म साइक्लोन रिफर्स टू द स्ट्रॉम्स। ठीक है, साइक्लोनिक नेचर विद काउंटर क्लॉकवाइज, यानी ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करता है, रोटेट करता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब बेसिक एग्जांपल है कोविड-19, ठीक है, जो हम सबने फेस किया है। यानी कि टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज एपिक, यानी कि अमंग, ठीक है, एंड डेमोस पीपल, यानी जब लोगों के अमंग, ठीक है, यानी कि जब लोगों में एक अनयूजुअल बीमारी, ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेंज बीमारी जिसका जिसको लोग नहीं जानते, जिसका इलाज नहीं है, ठीक है, और उस चीज में राइज होने लगे, उसके केसेस बढ़ने लगे एकदम से, और वो इन्फेक्शन फैलने लगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमिक जो है कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है डिजास्टर का, जैसे कि जब फ्लड वगैरह आती है ना, फ्लड आने की वजह से क्या होता है, पानी बहुत टाइम तक भरा रहता है ना। पानी भरा रहता है तो उसमें क्या है, बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, कीटाणु वगैरह बनते हैं, जर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो उससे तरह तरह की बीमारियां बनती हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भाई बारिश का सीजन है, प्रोटेक्ट रहो, क्योंकि बारिश के सीजन में भी क्या होता है, जब बारिश होती है तो जगह जगह पानी भरता है, कहीं मच्छर बन रहे हैं, कहीं कोई और जर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से बीमारी बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट, मैनमेड डिजास्टर। फर्स्ट है मैनमेड डिजास्टर में कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके से सडन सडन कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अ कंट्री, रीजन, सोसाइटी वेयर देयर इज अ टोटल और कंस्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट देखो यहाँ पे नेशन के उसमें दिया गया है कि बाय चांस एक ऐसी सिचुएशन, जैसे कि इंडिया में इमरजेंसी आई थी, है ना, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, तो वो एक इंटरनल क्राइसिस का ही वो है एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो कॉम्प्लेक्स या इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब जो करंट गवर्नमेंट है देश की वो इफेक्टिवली वर्क ना कर पाए, तो उससे क्या हो जाती है, देश के अंदर इमरजेंसी या इंटरनेशनल इंटरनल क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फेमाइन। फेमाइन भी पता है कि फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी आर कॉम्प्लेक्स डिजास्टर विद मल्टीपल रूट कॉज। ठीक है, अब ड्रॉट आने से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब सूखा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए तो कैसे वो लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जब ड्रॉट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब तो हम उसे ड्रॉट कहेंगे कि भाई सूखा पड़ रहा है, बट जब वो 5 महीने 6 महीने सूखा पड़े जा रहा है तो वो एक फेमाइन में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फूड इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन सच केसेस फूड कैन बी बोथ अनअवेलेबल। अब ऐसे किस्म में क्या होता है कि फूड अनअवेलेबल हो जाता है, ठीक है, एंड इनएसेसेबल। ठीक है, अनअवेलेबल कैसे हो जाएगा, अनअवेलेबल कैसे हो जाएगा कि भाई जब फार्मर्स ने कुछ उगाया नहीं तो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, इनएसेसेबल कैसे हो जाएगा कि आसपास के सभी एरिया में सूखा पड़ रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से खाना लाएं एक तरीके से। ठीक है, इसलिए लोगों के अंडर क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशन होगा, उसकी वजह से लोगों की डेथ होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस पूरी पीडीएफ का लिंक जो है मैं पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी पे। आप जो मैं कमेंट में जो लिंक डालूंगी आप वहां पे क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो।